हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका CBCT एंड MP एग्ज़ाम में। तो जैसा कि दोस्तों अभी एक दो दिन से थोड़ा कल भी क्लास नहीं डल पाई थी और क्लास का टाइमिंग भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो अब हमारी क्लास होंगी वो अब टाइम टू टाइम डेली डलेंगी। आज शुक्रवार है और कल हमारा सैटरडे है। तो कल जो क्लास होगी वो हमारी पॉलिटी की होगी और आज की जो लास्ट क्लास है वो हमारी कंप्यूटर की है। और फिर ये जो क्लास होगी कंप्यूटर की वो अब मंडे को होगी अपनी टाइम पर 7 बजे। तो चलिए इसी के साथ साथ जो मैंने आप लोगों के लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमारा मॉक टेस्ट है वो संडे को होगा। मैं जो भी व्यक्ति जैसे कि नए हैं, जिनको मालूम नहीं है हमारे मॉक टेस्ट के बारे में कि हम संडे टू संडे मॉक टेस्ट लेते हैं, तो वो लोग क्या करें, अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, साथ ही साथ अपना दोस्तों मतलब अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम क्या करें, हमको सेंड कर दें हमारे दिए हुए नंबर पर। वो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको थंबनेल में भी लगा दूंगा। तो इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सेल रेंज P5 कॉलन T8। तो इसमें ये पूछा गया है कि सेल रेंज जो P8 कॉलन T8 में कुल सेल की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो हमारी संख्या होगी वो होगी हमारी 20। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोड्स दैट हैव डिफरेंट विड्थ्स और लेंथ्स कंटेन लाइंस व्हिच कैन बी रीड बाय कम्युनिकेटर दे से। इसमें यह पूछा गया है कि वे कोड जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं उनको हम क्या कहेंगे। मतलब ये पूछा गया है जिसमें अलग अलग लंबाई की, अलग अलग चौड़ाई की क्या होती हैं, पंक्ति होती हैं, कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जाती हैं, उनको कहते हैं हम क्या, ACII कोड या OCR कोड या वार कोड या फिर कोड। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा C ऑप्शन, वार कोड इसका सही हो जाएगा। क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम उत्पाद खरीदते हैं तो वो स्कैन करता है, वो वार कोड होते हैं जो वार कोड रीडर के द्वारा स्कैन किए जाते हैं। प्रोडक्ट के पीछे काली लाइनें होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। अपना थर्ड क्वेश्चन ये है कि आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूजुअली हैज़ ब्लैंक नोट फंक्शन की। किसी मानक कीबोर्ड में सामान्यतः फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं, 8, 9, 10, 12। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा 12। क्या होता है कि किसी भी जो हमारा स्टैंडर्ड कोई भी कीबोर्ड है तो उसमें जो हमारी फंक्शंस की होंगी वो 12 होंगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। पावर ऑफ द डाटा स्टोरेज इन ब्लैंक टू रिफ्रेश फ्रॉम टाइम टू टाइम इवन व्हेन टर्न ऑन आर नीडेड। SRAM, DRAM और कैश मेमोरी या फिर रोम। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, DRAM। क्या है कि DRAM में जो स्टोर किया हुआ डाटा होता है वो पावर ऑन होने पर समय समय पर रिफ्रेश करने की उसको आवश्यकता होती है। DRAM डायनामिक रैम बोलते हैं जिसको। उसमें क्या होता है, स्टोर किया हुआ डाटा पावर ऑन होने पर ही समय समय पर उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, हिंदी में भी दिया गया है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है डाटा स्टोर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोग्राम्ड अगेन आफ्टर इरेजिंग कैन। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्टोर किया हुआ डेटा इरेज, मिटने होने के बाद फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, कौन सी मेमोरी है वो। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। EPROM एंड EEPROM, EPROM एंड PROM, ROM एंड PROM, या फिर EEPROM और
रोम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसमें स्टोर किया हुआ डेटा होता है वो मिटने के बाद फिर से इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो सेकंड दिया है ईईपी रोम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है 6वां क्वेश्चन, ऑटो मैकेनिकल माउस वॉल मोशन डिटेक्शन इज यूज्ड फॉर। जो ऑटो मैकेनिकल माउस होता है उसकी जो वॉल होती है उसमें उसकी गति का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? लेजर का, रबर का, ऑप्टिकल सेंसर का, या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। जो हमारा क्या होता है ऑटो मैकेनिकल जो माउस होता है उसकी गति का हमको जैसे पता लगाना है तो उसके लिए हम ऑप्टिकल सेंसर का यूज करते हैं, उस ऑप्टिकल सेंसर का ही उपयोग होता है। और इसका जो हिंदी में इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रकाशीय संवेदन। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्या हो, जब भी हमारी क्लास देखें तो आप लोगों को कोई समस्या ना हो इंग्लिश और हिंदी में। जब आप पेपर देने बैठें तो आपको यहीं से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चनों में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है हमारा सिलेक्ट द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बारे में जानना। तो देखेंगे हम अपने स्टेटमेंट को। क्या है स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑप्टिकल माउस रिस्पॉन्ड फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली देन मैकेनिकल माउस। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस की तुलना से अधिक तीव्र और अधिक सटीकता से प्रतिक्रिया देता है। और सेकंड में ये पूछा गया है कि कार्डलेस माउस रिले नहीं लिखा है यहाँ पर, रिप्लाई लिखा है, रिप्लाई ऑन इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट विथ द कम्युनिकेशन हैचर। तो जो कॉर्डलेस माउस होता है वो कंप्यूटर के साथ इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, और सेकंड ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, और थर्ड ऑप्शन में दिया है फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ये दोनों हमारे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो हमारे क्या हैं, सही दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी में भी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट में दिया गया है क्या, प्रीफरेंसेस यूनिट्स ऑफ मेमोरी, और सेकंड में दिया गया है विड्थ एंड वाइड्स इनपुट डिवाइस OCR कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका जो मिलान करना है वो क्या है, इसका देखेंगे हम। तो इसका जो हमारा फर्स्ट दिया है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा प्रीफरेंस दिया है, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर्स है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर का लक्षण है। बाकी जो सेकंड में दिया है हमारा विड्थ एंड वाइड्स, ये क्या है, तो ये हमारी मेमोरी यूनिट है। और थर्ड में दिया है OCR एक क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा कि फर्स्ट का सी से संबंध है, सेकंड का ए से संबंध है, थर्ड का वी से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया गया है, ये कंप्यूटर विशेषता दी गई है लगन, बाकी बिट्स एंड बाइट्स मेमोरी इकाइयाँ हैं, और OCR क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम अपना पढ़ लेते हैं। विच प्रिंट्स कैरेक्टर्स इज ओनली 1 स्ट्रोक। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा प्रिंटर केवल एक स्ट्रोक में कैरेक्टर्स प्रिंट करता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और प्लॉटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो हमारा क्या होता है, एक स्ट्रोक में कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसका जो आंसर लगा लेंगे वो हमारा हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो इसका हैमर होता है इसमें पेपर से टकराता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द यूनिट्स। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो स्टोरेज से संबंधित हैं, इसमें ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी जो हमारी यूनिट्स होती है वो कौन सी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी यूनिट दी गई है वो हमारी है टेराबाइट। टेराबाइट इसमें सभी सबसे बड़ी यूनिट है। पहले आएगा किलोबाइट, फिर आएगा मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर आएगा टेराबाइट। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो देखेंगे, सॉरी हमारा 11वां क्वेश्चन है वो देखेंगे हम अपना। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिंकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। तो इसका जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण कार्य को नियंत्रण करने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा कंप्यूटर पर जो है उस पर कोई भी कार्य जिसका पूरा नियंत्रण, जिस भी कार्य का नियंत्रण होगा वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर करेगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन सर्टेनली कंटेंट लाइक लेटर्स और रिपोर्ट्स। इसमें यह पूछा गया है कि आमतौर पर लेटर या रिपोर्ट जैसे कंटेंट बढ़ाने प्रयुक्त कहाँ होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग का, सॉफ्टवेयर के या फर्मवेयर का। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है कि आमतौर पर हम लेटर और रिपोर्ट बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इसमें ये पूछा गया है कि अ कंप्यूटर विथ 3 रैम चिप्स दी गई हैं हमारे लिए 0.5 GB की, 10 GB की और 512 KB की। तो कैपेसिटी विल बी हैव आ टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। इसको यहाँ पर काट दीजिएगा आप लोग, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी 0.5 GB, 10 GB, 512 KB की जो क्षमता है वो 3 रैम चिप वाले कंप्यूटर की कुल क्षमता स्टोरेज होगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन पढ़ेंगे पहले कि इसका 522.5 MB होगी, या फिर 522.5 GB होगी, या फिर 522.5 KB होगी, या फिर 2.5 GB होगी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 522.5 MB होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4 मेगाबाइट। 4 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो इसका ऐसे ही आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4096 किलोबाइट के बराबर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। 15वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विंडो यूजर्स कैन प्लेस पर्सनल फाइल्स एंड फोल्डर इन इट। जो विंडोज में उपयोगकर्ता व्यक्तिगत पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स को रखा जाता है वो किस में रखा जाता है। माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, मेंशन, प्रॉम्प्ट या फिर माई टेक्स्ट। तो ये रखा जाता है हमारा वी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माई डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है। जो हमारे व्यक्तिगत पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स होती हैं वो हमारी माई डॉक्यूमेंट में ही रखी जाती हैं। तो वी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो चलेंगे हम अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस द कंप्यूटर विच इज द प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द डिवाइसेस दे आर वर्किंग प्रॉपरली वाइज स्टार्टअप टू चेक वेदर और नॉट द प्रोग्राम्स ब्लैंक्स रन्स। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ओएस, कर्नल, एंटीवायरस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डिस्क क्लीनर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। इसमें ये पूछा गया था कि बूटिंग प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर जिन प्राथमिक डिवाइसों पर निर्भर करता है वे सही से कार्य कर रही हैं या नहीं, यह चेक करने के लिए वॉइस स्टार्टअप प्रोग्राम खालिस्तान रन करता है। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही करता है। जहाँ पर बायोस की बात की जाए वहाँ पर अधिकतम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का ही आंसर लगाया जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रेसिंग डिस्प्ले द मेन्यू ऑप्शन ऑफ द विंडोज। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनको दबाने से मेन्यू विकल्प दिखाई देता है। तो उस ऑप्शन पर लें कंट्रोल स्पेस बार अल्ट के साथ स्पेस बार अल्ट के साथ शिफ्ट और लास्ट में दिया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। जब हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या होता है, विंडो के मेन्यू विकल्प दिखाई देते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन स्क्रीन रेजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन सच एज 720p द लेटर P स्टैंड फॉर पॉइंट पिक्सल प्रोग्रेसिव प्रीसीजन। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन विवरण में जो 720 के साथ जो P लिखा हुआ है, P अक्षर का वहाँ पर क्या अर्थ होता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा प्रोग्रेसिव। जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ अंडो इज कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अंडो के लिए कंट्रोल जेड और रीडो के लिए कंट्रोल वाई और कट के लिए एक्स और कॉपी के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा कंट्रोल जेड अंडू के लिए। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमारा, एफोर्ट टू मेक इट सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन। जो इसमें ये पूछा गया है कि अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित बनाने के प्रयास में जानकारी को एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन, ऑथराइजेशन, ऑडिट। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो है हमारा इनक्रिप्शन। पहले क्या होता है, हमारा डेटा प्लेन होता है, फिर इसके बाद हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं, इसके बाद उसका एक मतलब वो फाइल सुरक्षित हो जाती है और ये फाइल तभी खुल सकती है जब उसको डिक्रिप्ट किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर है एनक्रिप्शन। तो देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा कि एनी कोड whose effect is usually harmful such as system tampering और डाटा इरेजर इज कॉल्ड। इसमें यह पूछा गया है कि कोई कोड जिसका जो इफेक्ट है वो जनरली हमारे लिए कैसा होगा, हार्मफुल होगा, जिससे कि हमारा क्या हो, सिस्टम बिगड़ सकता है या फिर डेटा मिट सकता है, वो क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है, बग कहलाता है, एरर या एक्सेम्पशन कहलाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा वायरस। वायरस से क्या होता है, जनरली हम ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को बिगाड़ सकता है और साथ ही साथ हमारे डेटा को भी मिटा सकता है या ख़राब कर सकता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी ये दिया गया है, इसका आंसर है वायरस। इन द 22वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन द
context of IT certification the full form of CCNA is। ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें ये पूछा गया हमसे कि IT सर्टिफिकेशन के संदर्भ में जो CCNA का जो पूरा नाम वो क्या होता है। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्को सर्टिफाइड न्यूज एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड न्यूज असिस्टेंट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, ये होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी लूप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चक्र इसमें से क्या है। रेगुलर चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम, रेगुलर क्लीन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर अपडेटिंग एंटीवायरस रेगुलरली, या रेगुलरली डिलीटिंग इमेज एंड वीडियो फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल हमारा सही है कि हम क्या करें, अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित ही तौर पर अपडेट करें ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित रहे। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में भी ये दिया गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, विथ रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, पिन का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पब्लिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोटेक्टेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नेम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है हमारा कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम यूटिलिटी टू ट्रबल शूट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस प्रॉब्लम। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस की समस्याओं का निवारण करने वाली सिस्टम यूटिलिटी कौन सी है। ऑप्शन पढ़ेंगे, रेज एडिट, MS कॉन्फ़िगरेशन, CMD, या फिर कैल्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा MS कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सेलेक्टेड द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इसमें बताना है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेंगे, विंडोज रेज एडिट कमांड कैन बी यूज टू गेट द कमांड विंडो फायरवॉल प्रोटेक्ट आ नेटवर्क और सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत है और सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सही दिया गया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, हिंदी में भी इसको देख लेंगे क्या है इसका। जो विंडोज रेज एडिट कमांड का प्रयोग कमांड विंडो पाने के लिए किया जाता है ये बिल्कुल गलत है। फायरवॉल किसी नेटवर्क या सिस्टम्स की अनाधिकृत प्रवेश से सुरक्षित रखती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स वन और मोर फाइल्स और डायरेक्टरीज स्मॉलर देन देयर एक्चुअल साइज। इनमें से एक या एक से अधिक फाइल या डायरेक्टरी को उनके वास्तविक आकार से छोटे आकार में रखती है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल फाइल, एन्क्रिप्टेड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। जो क्या होती है, कंप्रेस्ड फाइल होती है, वो एक से अधिक फाइल्स या डायरेक्टरी को क्या करती है, उनके वास्तविक आकार से छोटे रूप में रख लेती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फॉल्स। इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। A file can store other folder, a folder can boot file and folder, a file can store folder, different file in a folder can be different size। तो जो हमारा इसमें से सी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। इसमें सी ऑप्शन में ये बोला गया है कि एक फाइल फोल्डर को स्टोर कर सकती है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल सिस्टम, फेंट 12, फेंट 32, NTFS। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा फेंट। फाइल सिस्टम नहीं है, फेंट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड शो द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर प्रेजेंट इन द करंट और वर्किंग फोल्डर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्प्ले फाइल, डायरेक्टरी,
इसमें ये पूछा गया है कि डॉस कमांड वर्तमान या फोल्डर में उपस्थित फाइलों और फोल्डर्स की लिस्ट दिखाती है। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा dir कमांड। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं मंडे को कंप्यूटर की क्लास में, और कल जो हमारी क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे हमारे सैटरडे को पॉलिटी की क्लास होगी। और मंडे को आप लोग तैयार रहिएगा, कंप्यूटर की क्लास शाम 7 बजे आप लोगों को अपने टाइम